पास आ। आ अबे गधे, तू पागल हो गया क्या? डरा रहा है? अबे कालिए, मैं तुझे तेरी शक्ल दिखा रहा हूँ। वहाँ देखो कितनी सेवा हो रही है, सीखो उनसे कुछ। श्वेता, एक मिनट रुको। इस हॉलीडेज में कुछ एडवेंचर के लिए एक बढ़िया सा स्पॉट ढूंढ रहा हूँ। हमें अभी से मस्त वाला स्पॉट मिल गया है। कौन हो तुम? बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है बाबा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। जाओ। तुझे जिसने भेजा है उन्होंने गलत किया है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा। तू जो कह रहा है वो मैं समझ गया। जो बुरा है वो शैतान है, जो गलत किया सो किया। उन्हें सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अल्लाह भी उन लोगों को नहीं बख्शेगा। जाओ जाओ। कितनी पतली है। और थोड़ा इस तरफ। टांगे दो होती है इसलिए उस दिन तुझे चांस मिल गया था। कमर एक ही है। चुप कर। अब क्या करेगा? अबे कालिए, जो काम तू कर रहा है ना उसी पे ध्यान दे। हे सैंडी, मैं तेरे लिए कुछ काम की चीज लाया हूँ। जिस थ्रिलिंग जगह की तू तलाश कर रहा था वो इसके जरिए मिल जाएगी। ये क्या है? इसे ऊर्जा बोर्ड कहते हैं। इसके जरिए हम आत्माओं को डायरेक्ट बुला सकते हैं। अबे बेवकूफ, वो कोई पिज्जा थोड़ी है जो कॉल करके घर पे बुलाएगा। बकवास मत कर। तू चुप कर। लेकिन तू बोल रहे। ओके, इसे कहते हैं ऊर्जा बोर्ड। इससे हम सीधे आत्माओं को बुला सकते हैं। हे कालिए, तू कांपना बंद कर।
डरना छोड़, चुपचाप यहाँ ध्यान दे। हाँ ठीक है। मैं यहाँ हर चीज को नोट करूंगा। ओके। अब मैं आत्मा को बुलाऊंगा। आत्मा, आत्मा, यहाँ आओ आत्मा। जो कोई भी आत्मा हमसे बात करना चाहती है वो यहाँ आओ। मुझे लगता है यहाँ कोई आत्मा आ गई है। ये उसी का इफेक्ट है। तुम्हारा नाम क्या है? जी ए वाई ए टी एच आर आई। मतलब नाम गायत्री है। ये तो किसी औरत की आत्मा है। उसकी उम्र क्या है? अबे आत्माओं की कोई उम्र नहीं होती। गायत्री, हमें कोई थ्रिलिंग स्पॉट दिखा सकती हो क्या? इस आत्मा ने एक वेबसाइट का नाम बताया है, www.nallamala.com। हाँ, गायत्री ने जो वेबसाइट दी थी वो यही है। यही है। हाँ ये सही है। ये पक्का कोई सनसनी जगह लग रही है। मुझे लगता है हमें यहाँ मजा आएगा। आत्मा ने जो स्पॉट बताया है वो तू हमें दिखाएगा? उसके लिए वहां ले जाएगा? मरवाएगा क्या? आत्मा ने बिल्कुल सही कहा। नल्लामला, संजीव विला, एक कब्र, शिवलिंग, खजाना। अगर इस जगह जाएंगे तो या तो हमें खजाना मिलेगा या फिर मजा आएगा। ओके, लेट्स गो टू नल्लामला फॉरेस्ट। हम लोग जंगल जा रहे हैं, इसलिए अपना सारा सामान ठीक से पैक कर लेना। सुपरमार्केट नहीं मिलेगा वहाँ कोई, सब याद से ले लेना। हाँ मालूम है। हम वहाँ कितने दिन रहेंगे ये भी नहीं पता, इसलिए बिस्किट रख लेता हूँ। तुझे हमेशा खाने की पड़ी रहती है क्या? और कुछ काम नहीं है? काम तो बहुत है। सोच रहा हूँ पीने का सामान भी ले चलूं, लेकिन तूने और इस कमीने ने ना कहा है ना। राजू वापस ड्रिंक्स की बात करेगा ना तो तुझे यहीं छोड़ देंगे। हाँ? जल्दी सामान पैक कर। और नहीं तो क्या, कुछ दिन नहीं पिएगा तो सूख नहीं जाएगा। चल पैकिंग कर। तू चुप कर बे, हमेशा तेरी नजर मेरे खाने पर ही रहती है। अच्छा जरा सोच, अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो? चिल्ला मत, ये मेरे पेट को तकिया समझेगी, मेरे बदन को मैट्रेस समझेगी और फिर आराम करेगी। क्या बोलती है? वो आराम करेगी तो ठीक है, तूने आराम किया तो मोना पापड़ बन जाएगी। तेरी तो। तुम दोनों मेरे बारे में क्या डिस्कस कर रहे हो? मैं बताता हूँ। तेरे साथ हम दोनों में से कौन शादी करेगा ये सोच रहे हैं। अपना एटीएम कार्ड, पिन नंबर्स और बैंक डिटेल्स दोगे तो एक हफ्ते में बताऊंगी मैं किससे शादी करूंगी। सच में? तो फिर ठीक है। अब मेरे बैग में कुछ नहीं जाएगा। खाने के पैकेट से पूरा बैग भर दिया है। वो वाले पैकेट्स भी रख लूं क्या? ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। बकवास बंद करो यार, पहले वो ऊर्जा बोर्ड ले लो। ठीक है। हाँ चलो। ओके चलो, लेट्स गो। कम ऑन। हाँ चलो, मजा लेट्स आएगा। गो। चलो। अच्छा सुनो, ये बैग तुम लो और ये मैं लेती हूँ। ठीक है। बैग मुझे ए दे दे। जल्दी चल, बारात में चल रहा है क्या? चढ़ने में मदद करूँ क्या? हे ए चलना, बैठना भी। बैठो यार। चलो चलो। चले। अच्छा सुनो, हम लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, बार बार रुक नहीं सकते कह रहा हूँ। अरे एक मिनट, मोना को बहुत ही भूख लगी है। हाँ, भूख तो और लगी है बैग में यार। उतना सामान नहीं है कि हम सब मिलकर ठूस सके। रोकना।
तो दोस्तों मेरी बात सुनो, हम जा रहे हैं जंगल। मुझे लगा मंगल ग्रह पर जा रहे हैं कबड्डी खेलने। कबड्डी 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 किसको आती है? कबड्डी 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 तो कौन खेलेगा? ये पीजे वाला पंच मारना बंद कर, वरना मैं पंच मार दूंगी। हम जंगल जा रहे हैं ना, सो बेटर बी केयरफुल, ओके? श्वेता, अपने प्रवचन जानवरों को सुनाना। हमें सब पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। पता था तुम लोग नहीं समझोगे, फिर भी मुझे लगा कि एक बार समझा देती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, जंगल से कुछ याद आया, वहाँ टार्जन और लड़कियाँ भी होंगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि जंगल में टार्जन लेडीज कपड़े नहीं पहनती हैं। छी, बकवास बंद पहनती करो। हैं, सब तेरे जैसी नहीं होती, पत्ते लपेटती है पत्ते। हाँ, ये बड़ा अरे राजू, मेरी 4 घंटे की ड्राइव तो खत्म हो गई। चल चल चल, आगे आजा। श्वेता, मोना को बगल में बिठाना तो गाड़ी चलाने में मजा आएगा। ठीक है, समझ गई। मोना, आगे आ जाओ। आती हूँ। अब बताओ डार्लिंग, मेरी ड्राइविंग कैसी लगी? एकदम सुपर्ब। ड्राइविंग कौन सी? ये ड्राइविंग या वो ड्राइविंग? हाँ, वो छोड़, उस पर नहीं, मेरी ड्राइविंग पर ध्यान दे। उतरो उतरो। अरे उतरना, कितना टाइम ले रही है मोटी। चलो भाई, उतर जाओ। जो खाना है फटाफट खा लो और निकल लो। ये ले, मुंह धो ले, नींद में लग रही है। मेरी डार्लिंग तो कभी थकती ही नहीं है। क्यों? मैंने सही कहा ना डार्लिंग? अभी भी एकदम गुलाब के फूल की तरह लग रही है। ऐसा क्या? You damn fool। अबे गुलाब के कांटे, चल खाते हैं। संभल के, मच्छर ना काटे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बहुत भूख लगी है। कोई है? आ रहे साहब। अबे कालिए, लड़कियों को पटाने का तरीका होता है, जरा इसे पकड़ो। लड़की अगर मोटी हो तो उसे कहना चाहिए, तुम कितनी क्यूट हो, बिल्कुल डॉल लगती हो, एकदम चबी चबी लगती हो। ठंडा है। लेकिन लड़की अगर पतली हो तो उसे क्या बोलना चाहिए? हे, तुम स्लिम होने के लिए खाती क्या हो? और मान लो अगर लड़की सांवली है तो क्या बोलना है? तुम जैसी ब्लैक ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी। ये होता है लड़कियों को पटाने का तरीका। इतना लंबा प्रवचन दिया इसने, लेकिन क्या एक बार भी मेरी तारीफ की? इसने लड़कियों को पटाने का फॉर्मूला बताया है, लड़कियों की तारीफ नहीं की है। समझी? समझी? लो पियो। तू भी बोलो ना। साहब। सबसे गर्म क्या है? सिगड़ी, कोयला और कढ़ाई करें साहब। अबे वो नहीं, खाने में क्या है? साहब चपाती, कुरमा और पराठा है साहब। अबे बस कर, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। क्या चाहिए साहब? बोलो ना। 4 तू रोटी, क्या खाएगी? हाँ बोलो, 4 रोटी और पालक पनीर, बिरयानी। पालक पनीर। 1 प्लेट चिकन पकौड़ा। ओके, 1 प्लेट हाँ, चिकन बस, पकौड़ा। थैंक्स। एक बिरयानी, एक फैमिली के हाँ लिए। साहब, 1 बिरयानी। तू थक गई है, उठाऊं क्या तुझे? कोई जरूरत नहीं है। आहा, क्या विचार है।
ये क्या रास्ते में? जरा देखो तो। ओह नो, बाप रे। मैं देखता हूँ। अब आगे कैसे जाएंगे? वही तो देख रहा हूँ, कुछ कर सकते हैं क्या? अरे आगे तो रास्ता बंद है यार। गाइस हमें आगे चल के जाना होगा। अरे रे, चलो। ओहो, अब चलना मेरी बैग लेके पड़ेगा आना। क्या? चल के जाएंगे तो पतले हो हम जाएंगे। नहीं, सिर्फ तुम। जा 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 जा, जा। बहुत भारी है रे। क्या खाती? हाँ। चल छोड़, चल। क्या पता। ए चल। बहुत चलना पड़ा जंगल में। अरे कुछ दिखा तुम लोगों को? नहीं यार, कुछ भी नहीं दिखा। हाँ हाँ, कैसे दिखेगा? तुमको तो झगड़े से फुर्सत नहीं है। आता माजे सटक ली। ए, ए सैंडी, अरे, तूने बोला यहाँ मैं जंगल बहुत है, थकी। खजाना है, शिवलिंग अब है। मुझसे यहाँ तो चला कुछ नहीं नहीं जा रहा है। यार। अरे बहुत थक गई हूँ मैं। ए हाँ। पहले ऐसे उठा। हैं? अरे सुन, वो देख, वहाँ मुझे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। चल ना वहाँ से चलते हैं। पहले इसे उठाओ। चलो वो ना, हाँ उठाता हूँ, चलो। उठाता अरे हूँ। यार क्या कर रहे हो? ये लो। बहुत भारी है। अंकल 3 चाय देना। पूरे 5 हो, बाकी 2 को बियर दूं क्या? यहाँ संजीव विला नाम का घर है, वो कहाँ है पता है आपको? अगर घर होता तो ये गांव होता, जंगल नहीं होता। काका खजाना कहाँ है? खजाना? नहीं मतलब मेरी एक फ्रेंड यहाँ आई है तो उससे ही मिलने हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने वाले ज्यादा होते हैं लेकिन वापस जाने वाले कम हैं। हाँ प्रभु के संदेश को तुम गलत समझ रहे हो बेटा। प्रभु के पापियों को बचाने का मतलब पाप करने के लिए अनुमति देना नहीं है। तुझे जिन्होंने भेजा उन्होंने जो काम किया वो इतना बड़ा पाप है कि प्रभु भी उन्हें माफ नहीं कर सकता। उन्हें सजा मिलकर ही रहेगी। उनके खून से उनके पाप खुद अपने आप ही धुल जाएंगे।
2 चिप्स देना। ये लो खाओ। थैंक यू। ससुर जी 1 चिप्स और दो। सुबह सुबह कोई दूध पीता है क्या? तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। देखो जरा अपनी दीदी को। हाँ? ये लो, ये पियो, इसे पीकर देखो बेटा, कितना मजा आता है। देखो नहीं, दूध पीने से जवान होते हैं। मुझे ना शादी करनी थी। बहना शादी कराओ ना। अपने बाप की उम्र तो ढलने दे मेरे भाई। इसमें बाप की उम्र और मेरी शादी का क्या कनेक्शन है? तेरे होने वाले बेबी को देखकर तेरे बाप की नीयत खराब हो गई तो कंफ्यूज हो जाओगे साले साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेवकूफ कहीं के, अगर तुम्हें समझ में आता तो तुम ये दूध नहीं पी रहे होते। हाँ? साहब जी, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार है। तो चलो। ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? तुम्हें पहले से आदत है ना? अरे पीठ धोने की। नवाज जी, पहले मैं नहाता हूँ, बाद में आप नहाइएगा। चलो नहाते हैं। हमेशा पापा और जीजा को नहलाती है, मुझे क्यों नहलाती नहीं? हाँ, ये गलत बात है। हाँ, तो उससे शादी कर लो बहना। पाप लगेगा तेरे को साले साहब। अब तेरा बाप अंदर गया ना, इसका मतलब उसको माँ समझ, उसके बाद मैं जाऊंगा तो तू उसे अपनी बहन समझ लेना। क्यों, समझ गया ना? हा? एक लौती काम वाली एक बार बहन बनती है और एक बार माँ बनती है। ये कैसे हो सकता है? पासा अगर मेरे अंदर जीवात्मा है और यह श्मशान मेरा घर है तो एक बात सुनो, जो भी पीछा कर रहा है वो धर्म का आदेश है। उस धर्म के आदेश के सामने तेरा तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं है। वो भगवान भी नहीं जीत सकता। तुझे हारना ही पड़ेगा, तेरा विनाश होकर ही रहेगा।
जल्दी करो, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से। अरे बाप रे, चलो जल्दी चल मेरा चालू, जल्दी बाहर चलो, चलो यहाँ से, चलो। अरे अरे क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। अरे जल्दी करो, जल्दी बंद करो, जल्दी। अरे जल्दी करो। इसे उठाओ। अरे उठो, अरे उठो ना। अरे दामाद जी, अरे उठो। फिर 12 बज गए क्या? सुबह हो गई, अब तक सो रहे हो? हाँ उठिए, चलिए। हाँ उठो, लपेटो सब सामान। हाँ हाँ। सुबह हो गई, अब कुछ नहीं होगा, चलो सब। हाँ चलो। हाँ ये अभी तक सो रहा है। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, अंधेरा होता ही डर लगने लगा है मुझे, और कितनी रात मुझे भूतों को झेलना होगा। अपने पैर हटाओ, बहुत हो गया। दामाद जी, सुबह राव उसी काम में लगा हुआ है, किसी न किसी को लेकर ही आएगा। पता नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आएगा, डरपोक कहीं का। उसे यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जान यहाँ पर है, उसकी बीवी। वो जरूर आएगा और किसी न किसी को अपने साथ लाएगा। मालिक, ये जाने माने तांत्रिक बाबा है, बहुत दूर से लेकर आया हूँ इनको। ऐसे ढोंगी बाबा हजारों देखे हैं मैंने, पता नहीं काम कर पाएगा कि नहीं। नमस्ते स्वामी जी, हमें माफ कर दीजिए।
वहाँ क्या कर रही है? इधर आ। स्वामी जी आए हुए हैं, उनको कमरा दिखा। दो दिन से ढूंढ रहे हैं, आखिर ये संजीव विला है कहाँ? गायत्री से पूछे क्या? हर चीज गायत्री से नहीं पूछते। अबे कालिया, तू तो मुंह बंदी रख। देखो यही है संजीव विला। गायत्री ने हमसे सही कहा था। फिसलेगा फिसलेगा, ठीक है फिसलेगा। मैं गिनता हूँ 1। ये पैर दबा। नहीं बेगम। एक बार फिसलेगा फिसलेगा। ये लो ससुर जी। 1 2 एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी सर, हम सब आईटी एम्प्लॉइज हैं, हैदराबाद से आए हैं एक रिसर्च के सिलसिले में। यहाँ पर हमें रहने को मिल जाएगा तो अच्छा होगा। उसके लिए हम आपको पैसे भी दे देंगे। जंगल के बीच में इस घर के बारे में तुम लोगों को किसने बताया? गायत्री ने बताया। ये गायत्री कौन है? वो गायत्री हमको रात को एक चुप कर। देखिए आंटी, गायत्री हमारी दोस्त है। वो एक बार यहाँ घूमने आई थी तो उसने इस विला के बारे में हमें बताया था। बहना बहना बहना, ये दोनों लड़कियां अच्छी हैं, इन दोनों को रख लूं क्या? बकवास बंद कर। एक बात बताइए, आप में से संजीव कौन है? आंटी जी आप तो नहीं हो सकती, आप लेडीज हैं। संजीव कौन है? तुम लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। छोटे बहना, इनको कमरा दिखा दो। चलो चलो मेरे साथ, पीछे पीछे चलो। अड़कम डरकम दम धड़ाका लितर फितर समरू ढाड़ू ऊर मूर धत्तू राणू 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 काणू काणू। मुझे तुम दोनों बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें पसंद आया क्या? हम शादी करेंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे। कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। अच्छा एक बात बता, बाहर वो जो चुड़ैल जैसी औरत बैठी है वो कौन है? चुड़ैल मतलब कौन? वो जो झूला झूल रही ना, वो औरत। वो तो मेरी प्यारी बहना है। और वो जो दो आदमी बैठे है ना, एक मेरा जीजा है, एक मेरा बाप है। और वो जो दूसरी औरत है ना, जो मेरी बहना के पाँव दबा रही थी, वो कभी मेरी माँ है, कभी मेरी बहना है। ओह अच्छा। तुम्हें पता है ऐसा कैसे होता है? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। पापी के लिए थैंक यू। वो तुम्हारा कमरा है। एक मिनट, वो जो तुम्हारे बगल वाला कमरा है ना, गलती से भी उस कमरे का दरवाजा मत खोलना। खुलेगा कैसे? ताला लगा है। उस ताले की चाबी ना तुम्हारे पीछे यहाँ दीवार पे लटकी है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो ताला खोलोगे कैसे? अब हम चलते हैं। थैंक यू। बाय। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सुनिए ना, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हें इसी तरह ताकने का मन कर रहा है। क्यों? इसके मोबाइल में सिम नहीं है लेकिन सिग्नल है। सही कहा अंकल। एक बात बताइए, ये ड्रेस आपकी बहना का है क्या? नहीं नहीं, इसकी दादी का है। तुझे उससे क्या? दादी का ड्रेस है? वो कहाँ रहती है बताओ, मैं उसको उसके घर जाकर देखूंगा। तू बेवकूफ कहीं का, नालायक, पागल कहीं का। तुझे हंसी क्यों आ रही है बे? छी। बाबू दूध पी लीजिए। मैं कोई बाबू बाबू नहीं हूँ। मुझे अपने हाथों से पिलाओ, गायत्री पिलाती थी वैसे। गायत्री? गायत्री? क्या? गायत्री को तुम जानते हो क्या? हाँ क्यों नहीं जानता, वो संजीव की बीवी थी। संजीव? गायत्री, संजीव, ये सब है कौन? तुम्हें उतना भी नहीं पता क्या? वो इस घर के नौकर थे। नौकर थे?
तुम लोगों की नींद हराम करने वाली है एक औरत की आत्मा। उसी की हड्डी है ये। इस हड्डी में उसकी आत्मा को बंदी बना सकते हैं। इससे उस आत्मा से छुटकारा मिलेगा क्या स्वामी जी? औरत की आत्मा को बंदी बना सकते हैं, लेकिन गलती से आदमी की आत्मा अगर बाहर निकली तो वो दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। आंटी जी, आधी रात को पूजा हो रही है। तुम अपना काम करो। हम रिसर्च के लिए जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी, न जाने क्या जादू टोना कर रहे हैं। ये लोग कौन थे? कोई रिसर्च के काम से आए हैं। 4 दिन में चले जाएंगे स्वामी जी स्वामी जी। तुम लोगों की इस समस्या का हल वो 5 लोग हैं। एक बात बताओ सैंडी, इस घर के लोग कुछ अजीब नहीं लगते? वो औरत तो चुड़ैल लगती है और बाकी सब चोर उचक्के, और उसका भाई पूरा सिर फिरा। मुझे तो शक है वो लोग उस घर के मालिक है भी या नहीं। अपनी ये बकवास बंद करो। उन्हें हम पर शक होने से पहले अपना काम खत्म करके निकलना होगा। हमें उनके बारे में जानने की क्या जरूरत? पहले हमें शिवलिंग को ढूंढना होगा। चलो जल्दी। अरे यार, हम ये क्या कर रहे हैं? हमें पहले ही गायत्री से पूछ लेना चाहिए था। अरे यार, गायत्री तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हमेशा गायत्री गायत्री गायत्री। मुंह बंद कर। दोनों भी चुप हो जाओ। मुझे लगता है इतने बड़े जंगल में उस शिवलिंग और कब्र को मिलकर एक साथ ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, तुमने सही कहा। एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। ओके। शाम को ठीक 5 बजे। हाँ। ठीक 5 बजे इसी जगह पर मिलेंगे। ओके। ओके ओके ना? ठीक है। तुम्हारे लिए ओके? हाँ, ओके। ओके, तुम उस तरफ जाओ। राइट। तुम इस तरफ। हाँ ठीक है, हम दोनों और वहाँ जाते हैं। रुक रुक, तू कहाँ जा रहा है? शाना बन रहा है। तू इस डायरेक्शन में जा और टाइम पास मत करना। तुम उधर जाओ, मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है। शार्प 5 o'clock यहीं मिलते हैं।
कोई आया नहीं। कुछ दिखा? कुछ नहीं दिखा। तुम्हें कुछ दिखा? नहीं दिखा। अरे यार, तू तो इस तरफ से गया था, फिर यहाँ कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मैं मोना डार्लिंग के पीछे था। सुधरेगा राजू भी यहीं से आएगा। राजू अब तक नहीं आया। वो तो एक नंबर का आलसी है, डायरेक्ट गेस्ट हाउस जाके सो गया होगा। चलो हम भी चलते हैं। चलो चलते हैं। पांच में से सिर्फ 4 वापस आए, 5वां कहाँ है रे? वो राजू यहाँ नहीं आया क्या? मतलब हम सब शाम को 5 बजे एक जगह मिलने को बोला था। आंटी, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, वो अभी तक नहीं आया। नहीं आया रे। कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही ना? थू, मैं कभी किसी से मजाक नहीं करती। क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? अरे उसका मैसेज आया है, उसके पिताजी सीरियस हैं, इसलिए वो घर चला गया। एक बार कॉल करके तो देख। स्विच ऑफ आ रहा है यार। अभी तो मैसेज आया था, फिर स्विच ऑफ कैसे? क्या हुआ है उसको? अपने घर चला गया ना, इट्स ओके। काफी दिनों बाद हम सब 12 बजने के बाद भी इस घर में दारू पी रहे हैं। इतने दिनों से जिसने हमारी रातों की नींद हराम करके रखी हुई थी, अब वो भूत इसके अंदर है दामाद जी। ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है और इससे मुझे किक भी नहीं लग रही है ससुर जी। अगर किक चाहिए होगा तो काम वाली को बुलाओ दामाद जी। वो तो अपने पति के बाहों में झूम रही होगी ससुर जी। तो फिर उसे उठा कर ले आओ। तुम अंदर चली जाओ बेटी। जी करता है आत्महत्या कर लूं। तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? तुम्हें जिंदा रखने के लिए तो मैं हर रोज मर रही हूँ, लेकिन तुम मरने की बात मत करना। पानी भी खत्म हो गया। लाओ मैं लेके आता हूँ। तो रुक क्यों गया? जाना। वो क्या है कि हमेशा जिसके साथ मेरा कंपटीशन होता रहता है ना, वो कालिया आज नहीं है तो कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके बिना सब सूना लग रहा है। सैंडी, तुम लोग चलते रहो, मैं पानी लेके आता हूँ। चल ठीक है, जल्दी आना। चलो हम चलते हैं। रवि को गए 3 घंटे हो चुके हैं, अब तक आया क्यों नहीं? इस जंगल में पानी मिलना मुश्किल है, बेचारा पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा।
पानी लेकर ही आएगा। मुझे तो लगता है शायद वो सिगरेट पीने के लिए उस काका के पास गया होगा। तो फिर अब क्या करें? वेट करेंगे और क्या। वेट करना ठीक नहीं होगा, काफी देर हो चुकी है। वैसे मुझे लगता है वो आ जाएगा वापस, उसे रास्ता तो पता ही है। हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, चले। ओके चलो चलते हैं। रवि पानी लाने गया था, अब तक नहीं आया। और वो राजू तो कल से गायब है। और शिवलिंग भी अब तक नहीं दिखाई दिया। दरअसल में ये खजाना, कब्र, क्या ये सच में है? मुझे भी वही डाउट हो रहा है। अरे वहां देखो। ये तो वही शिवलिंग है। मतलब वो समाधि भी यहीं कहीं होगी। ये रही समाधि। हाँ हाँ। कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ अनर्थ होने जा रहा है। यहाँ प्रलय होने वाला है। खोपड़ी निकाल रहा है। लगता है यही तुम्हारा आखिरी दिन है। जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मालिक जीवित हो चुका है। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। सब लोग एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं। उस समाधि में खोपड़ी के अलावा कुछ नहीं मिला। फिर गायत्री ने ऐसा क्यों कहा था? अब वो सब छोड़ो, पहले मोना को ढूंढना होगा। बेहोश होने से पहले हम तीनों थे और आंखें खोलने पर हम सिर्फ दोनों। आखिर ये हो क्या रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा। परसों राजू गायब हो गया, कल अपना रवि, और आज मोना। यहाँ ये सब हो क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मोना, 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 मोना। सर, आपने मोना को देखा? हाँ? हाँ। पत्ता फेंको। मोना, 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 मोना। हाँ, दरवाजा तो खुला है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या? तो फिर कहाँ गई होगी? इसकी चाबी शायद उस होल्डर में है।
संजीव चतुर्वेदी LLB। उससे पूछने से क्या मिलेगा आपको? आरती लीजिए, सब अच्छा होगा। इससे मन को शांति मिलती है। एक बात बताओ गायत्री, तुम हर रोज पूजा करती हो ना? भगवान से क्या मांगती हो? मैं भगवान से यही मांगती हूँ कि मुझे उनकी पूजा ना करनी पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको छोड़कर मुझे भगवान की पूजा करना अच्छा नहीं लगता। आप ही मेरे भगवान हैं। मुझे खामखा भगवान मत बनाओ गायत्री। वो तो झेल सकते हैं, लेकिन मैं ये पूजा, ये आरती वगैरह नहीं झेल सकता। थैंक गॉड। इतना मशहूर वकील शहर छोड़ के जंगल में क्या कर रहा है? जानवरों जैसे इंसान वाले शहर से अच्छा इंसान जैसे जानवर वाले जंगल में रहना बेहतर है, इसलिए। लॉयर से बात करना मुश्किल है। मैं बात कर रहा हूं ना। बताइए कैसे आना हुआ? इनका नाम है चंगा रेड्डी, रियल एस्टेट में है। मेरा नाम है वनराज बाबू, इनका पीए हूँ सर। फिलहाल हाईवे के पास में इनका एक वेंचर चल रहा है जी। उस रोड से सटके वहां किसी का घर है जी, उसके ठीक पीछे हमारा है। अगर वो भी हमारा ही होता तो वेंचर के लिए ज्यादा अच्छा रहता ना, इसीलिए उसे हमने बेचने के लिए इज्जत से पूछा है, लेकिन उसने मना कर दिया जी। सर भी मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए दुबई से भाई लोगों को बुलाकर उसे और उसकी फैमिली को दुनिया से ही उठवा दिया सर जी। लेकिन इसमें बैड लक ये है, उस फैमिली में एक बुढ़ा और उसका पोता बच गए हैं जी। उन लोगों ने केस कर दिया है जी, उसी की फाइल है ये सर जी। अपनी टैलेंट का पूरा इस्तेमाल करके इन्हें छुड़वा देंगे तो हर एक एरिया में एक फ्लैट फ्री मिलेगा जी। आप एडवांस कितना लेंगे? हाथ में कितना है? वो वाला या ये वाला? ये वाला। पूरे 60 करोड़ है जी। मतलब ये ही मेरा एडवांस है। तो अब इस केस के बारे में भूल जाइए। इनके परिवार में बाकी सभी सदस्यों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में इन्हें सख्त से सख्त सजा देने की दरखास्त करता हूं जज साहब। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। करवा दिया इस शब्द को डिफेंस लॉयर ने अब तक 10 बार कहा है। इन्होंने ही मर्डर किया, इस बात का इन दोनों सबूतों के अलावा आपके पास कोई और सबूत है? और कोई सबूत यानी कि मेरे पास और कोई सबूत? ऐसा कोई सबूत मेरे पास नहीं है सर। सबूत मेरे पास है।
आरोपी की तरफ से वकील होकर भी उसी के खिलाफ सबूत पेश करके अदालत को गुमराह करके और अदालत के कीमती समय को जाया करने के जुर्म में संजीव चतुर्वेदी को चेतावनी देते हुए ये अदालत उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड करती है। पेश किए हुए सबूतों में दम न होने की वजह से इस केस की और गहराई से जांच करने के आदेश देते हुए आरोपी की बेल मंजूर की जा रही है। केस का फैसला अब तक पूरा नहीं हुआ है जज साहब। जस्ट अ मिनट। वहाँ जो भी हो रहा है हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देख रहे हैं। उस आरोपी को दोषी साबित करने के लिए सारे सबूत संजीव चतुर्वेदी हमें पहले से ही दे चुके हैं। सबसे मजबूत सबूत ये है, देखिए। गलती से उस संजीव चतुर्वेदी के पास चला गया। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप ही मुझे बचाइएगा। ठीक है, जरूर। न्याय को बचाने के लिए संजीव चतुर्वेदी जी का अभिनंदन करते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। जुर्म को साबित करने के लिए और आरोपी को तहकीकात के लिए उन्हें फौरन रिमांड पर भेजने का आदेश हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट फौरन देती है। ये लीजिए, पूरे 7 करोड़ रख लीजिए। धन्यवाद साहब। उसके लिए सजा, आपके लिए भरपाई। ये संजीव के कोर्ट का फैसला है। हाईवे के बाजू वाला घर भी आप ही को मिलेगा। वकील साहब हमें बचा लीजिए साहब। वकील साहब हमें बचा लीजिए। वकील साहब हमारी जिंदगी आपके क्या हाथ में है? सर आप इनकी बातों में मत आइए सर। जिस घर में नौकरी करते थे उसी घर के मालिक की हत्या कर दी। इनके मगरमच्छ के आंसू पे मत जाइए सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इन पे भरोसा मत कीजिए। वकील साहब, हम मेहनत करके पेट भरने वाले भला किसी का खून क्यों करेंगे? साहब वो आदमी खुद फांसी लगाकर मर गया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सर ये नाटक कर रहे हैं, इनकी बातों में मत आइए। गरीब भूखे हमेशा रोटी के बारे में सोचते हैं, अगर पेट भर गया तो जुर्म के बारे में सोचते हैं। आम अदालत को सबूत की जरूरत होती है, मेरे कोर्ट में अंतरात्मा की जरूरत होती है। इनके आंसुओं से पता चलता है कि ये निर्दोष है, और एक निर्दोष को सजा मिली तो समझो कि हमें सजा मिली है। इस केस को खारिज करने के लिए अपने जज से कह दो, संजीव चतुर्वेदी ने कहा है, कह दो। देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है आंसुओं में कितनी सच्चाई होती है। आज के बाद तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हारे साथ मैं हूं। वकील साहब। ओह, आप लोग आइए, अंदर आइए। और सब ठीक है? जी हम सब ठीक हैं। तुम लोगों को छोड़ दिया क्या? आपने कहा इसलिए छोड़ दिया। आपकी वजह से जिंदा है साहब जी। आपके पास एक जरूरी काम से आए हैं। मुझसे काम है? बताइए क्या है? वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, आपकी मदद चाहिए साहब। उठ जाइए, उठ जाइए। वकील साहब, इस केस से बाहर निकलने के बाद हम तिरुपति बालाजी जाना चाहते थे साहब, लेकिन भगवान बालाजी के दर्शन के लिए उतनी दूर जाने की जरूरत हमने नहीं समझी, इसीलिए आपके दर्शन करने चले आए साहब। वकील साहब, कहते हैं कि मरने के बाद सब भगवान के पास जाते, लेकिन हम लोग मरने से पहले ही आपके पास चले आए साहब। हमें बहुत खुशी हो रही है साहब। अब हम चलते हैं साहब, अब हम चलते हैं। 1 मिनट रुकिए। आप लोग मरना क्यों चाहते हैं? मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। दुनिया वालों ने हम पर घर के मालिक का खून करने का धब्बा लगा दिया है साहब। आपकी इस कृपा की वजह से हम उस केस से बाहर तो निकल गए, लेकिन अब हम बदनाम हो चुके हैं। अब हमें काम कौन देगा साहब जी?
मैं दूंगा। मेरे ही घर में काम कीजिए। साहब जी। गायत्री, गायत्री। क्या बात है? आज से ये लोग हमारे ही घर में काम करेंगे। क्यों, तुम्हें मंजूर नहीं? वो बात नहीं है। जरा 1 मिनट यहाँ आइए। आप हमेशा कहते हैं ना कि अपना काम खुद करना चाहिए, तो फिर कहाँ गए आज आपके वो आदर्श और वो सिद्धांत? सिद्धांत से ज्यादा जिंदगी मायने रखती है गायत्री। इंसान को बचाने के लिए अपने सिद्धांतों को भी छोड़ देना पड़ता है, जो कि सबसे महान बात है। उठिए ना। हेलो। लीजिए। लीजिए। तीन जूस मुझसे पिया नहीं जाएगा। दूध पीजिए ना साहब जी। हाँ पीजिए, लीजिए। हाँ, और पीजिए, पीजिए। कोई बात नहीं, आप अपने मालकिन को पिला दो। आप भी लीजिए। लीजिए, पीजिए, पीजिए। हाँ, और पीजिए आप। ओ, लीजिए साहब। थैंक्स। तेल वेल कुछ नहीं चाहिए, चलो निकलो निकलो, चलो चलो बाहर। इनका प्यार कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ओके ना? हाँ? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, हमें छोड़ अरे रहने दीजिए। दो, क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? अब हम क्या करें? बस करो। अरे छोड़ दो। क्या? अब हम क्या? आप भी ना। अब तुम सब जाओ। अब आ जाओ। अरे वाह, इतना बड़ा बंगला। घुमट चिका टाकर चिका, घुमट चिका टाकर चिका। मैं भी खेलूं, मैं भी खेलूं। ये सोफा मिला है, तोहफा अपना है, अपना है। हाँ, सब अपना ही वो है। लाइट कितनी सुंदर है, अपनी है, अपनी अपनी है। वो जो पापा के ऊपर माला है, वो भी अपना है ना, अपना है, अपना है। मैं ऊपर जाकर खेलूं क्या? अपना ही है। ये सब कुछ अपना है। ये सोफा अपना है, ये घर अपना है। हाँ, सब अपना है। हाँ, है ना? हाँ, सब अपना ही है। हाँ, बेटा इसे अंदर लेकर के जाओ। मालिक देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। लेकर जाओ, लेकर जाओ, सब अपना ही ले है। जाओ, जल्दी जाओ, लेकर के जाओ, अंदर लेकर जाओ। तुम्हें बोला अंदर लेकर जाओ, जल्दी जाओ। कौन है वो? मालिक, हमसे गलती होगी, माफ कर दीजिए मालिक। वो मेरा बेटा है साहब। उम्र में बड़ा दिखता है, लेकिन दिमाग का विकास नहीं हुआ है। विकलांगों के स्कूल में भर्ती किया है इसे साहब। आज छुट्टी है इसलिए यहाँ चला आया। मालिक, उसे एक अजीब तरह की बीमारी है साहब। अगर उसकी बात न माने या उसे किसी बात के लिए मना कर दिया जाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है मालिक। इसीलिए उसकी बात को मैंने मना नहीं किया। अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। बस करो, इतना समझाने की जरूरत नहीं। बेड टी से लेकर डिनर तक सब कुछ तुम लोग हमारे लिए करते हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो न्याय देवता मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम सब मेरे नौकर ही नहीं, मेरे अपने हो, हमारे दिल के करीब हो। आज से तुम्हारा बेटा इस घर में ही रहेगा। तुम सब इस घर के मालिक हो। ये क्या बोल रहे हैं साहब?
बहना किसका है ये गहना? हमारा ही अपने ही। तो वहाँ क्यों रखा है? अपना है तो पहन के रखो ना। ये लो, ये तुम पहनो, ये आप पहनिए। जीजू ये आपका, और ये मेरा। ये दोनों कौन है? अरे बाप रे, हम कौन है? हम नौकर है, हम नौकर है, नौकर। नहीं ये मेरा है। साफ करो, जल्दी साफ करो। संजीव जीजू उठ रहे हैं। सो जाइए। सो जा सो जा सो जा सो जा। पिताजी उठ रहे हैं। सो जाइए। सो जा सो जा। आप बहना उठी। सो जा सो जा सो जा सो जा। अरे सो जाइए ना, सो जाओ। सो गए सो गए। सो जा 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 सो जा। अरे किताब तो खत्म हो गई, अब इसके बाद क्या हुआ होगा? हे, ये देखो। मेरे बेटे के लिए हमने जो नाटक किया वो सच हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा। गायत्री, ये पूरी जायदाद इन लोगों को देकर कल का जो नाटक था वो सच किया तो कितना मजा आएगा ना। सिर्फ एक दिन के लिए ये सब अपना हुआ तो इतना मजा आया हमें, अगर हमेशा के लिए ये सब अपना हो जाए तो कितना मजा आएगा ना दामाद जी। सिर्फ एक दिन के लिए ये सब उनका होने से उस बाप की आंखों में इतनी खुशी दिखी, अगर हमेशा के लिए उन्हीं का हो गया तो उनकी आंखों में और कितनी खुशी होगी, है ना? अगर हमेशा के लिए ये खुशी चाहिए तो वो जिंदा नहीं रहने चाहिए। ये क्या कह रहे हो? अपना मालिक तो बहुत अच्छा है ससुर जी, उसका खून करना पाप होगा।
भगवान भी तो बहुत अच्छे होते हैं ना दामाद जी, इसीलिए किसी को दिखते नहीं है वो। अपना मालिक भी भगवान समान है ना, वो भी दिखना नहीं चाहिए। हम हाथ में तो पैसे लिए पैदा नहीं हुए, पैसा आज है कल नहीं। अगर हमारी जायदाद अपने करीबी लोगों की आंखों में खुशी भर देती है तो उससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अब हमारा अपना है भी कौन इन सब के अलावा। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, उन्हें हम लोगों पर बहुत विश्वास हो चुका है ससुर जी। ज्यादा विश्वास इस धरती के लिए बोझ होता है। यही वजह है कि ये धरती उन लोगों को अपने में समेट लेती है। अगर हम ज्यादा जज्बाती हुए तो अपने रियल कैरेक्टर्स को भूल जाएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द उन्हें ठिकाने लगाना होगा। सारी जायदाद उनके नाम पर कर दूंगा। अपने पुराने कैरेक्टर में आ जाओ दामाद जी। अपना काम करते रहो और उनका विश्वास जीतते रहो, और फिर मौका देखकर उन्हें खत्म कर दो। कल तुम्हारा बर्थडे है, इसी मौके पर तुम उन्हें खुद दे देना। सूरज उगने से पहले उन दोनों को ठिकाने लगाना ही होगा। हेलो सर, एक बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे, इसलिए आपको लेट नाइट फोन किया सर। कोई बात नहीं, बोलो। सर, आपके घर में जो तीनों नौकर है ना, वो असल में क्रिमिनल है सर। सर, ये बात आपको साबित करने के लिए उस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं थे सर। इससे पहले वो लोग जिस घर में काम करते थे उसके मालिक का सुसाइड केस नहीं था सर, पक्का प्लान मर्डर किया गया था सर। वो तीनों खूनी है सर, उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे सर। ठीक उसी वक्त उस घर में जो चोर चोरी करने घुसा था उसने दरवाजे के पीछे से उन तीनों की मालिक की हत्या करते हुए फोटो खींच लिया था सर। सर, आपने जिसे पैसे नहीं लिए और आपने उसको सजा दिलवाई, उसी रियल एस्टेट ब्रोकर ने ही उन्हें पैसे देकर आपको मरवाने के लिए भेजा है सर। एक मुजरिम को सजा से मुक्ति दिलवाई है, मतलब वो सजा मुझे मिली है। बोलिए सर। सर
इस फोन करने वाले को भी खत्म करना होगा दामाद जी। इन्हें खाम खा मार दिया, भूत बन के पीछा तो नहीं करेंगे ना ससुर जी? इनकी आत्माओं को बंदी बनाकर खेलेंगे। इस तरह हमारी आत्मा भी उन समाधियों में बंदी बन गई। एक रात किसी ने गायत्री की कब्र खोदने की वजह से गायत्री की आत्मा बाहर आ गई, लेकिन मेरी आत्मा दूसरी कब्र में बंदी बनकर रह गई। इसीलिए गायत्री की आत्मा ने खजाने के बहाने से तुम लोगों को यहां आने पर मजबूर करके मेरी समाधि को खुदवाने का काम किया। तुम ही लोगों ने मुझे बाहर निकाला। थैंक्स संजीव चतुर्वेदी। सर, वो हमारे फ्रेंड्स कहाँ गायब हो गए?
दोनों को भी मार डालेंगे। जल्दी यहाँ से निकल जाओ। बाकी दोनों का भी खून करके पंचभूतों को नैवेद्य देने से संजीव की आत्मा को रोक सकते हैं। वो दोनों घर के अंदर ही हैं। जल्दी लेकर आओ उनको, जल्दी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ठीक है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ। जोर लगाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? शायद 12 बज गए स्वामी जी। उस भूत का नाटक फिर से शुरू हो गया। पुरुष का भूत है शायद, इसलिए उसके पास ज्यादा ताकत है स्वामी जी। लगता है वो भूत बहुत मजबूत है। उठा उठा के पटक दिया हमको। ये स्वामी जी को अंदर गए हुए काफी देर हो चुकी है ससुर जी। ये अंदर क्या हो रहा होगा? उस आत्मा का गला घोंट दिया होगा, इसलिए आवाज नहीं आ रही। तुम लोगों को पीटा और मुझे उठा के फेंका। लगता है आज रात मैं भी तुम्हारी बगल में सोऊंगा। गुड नाइट। अरे ये स्वामी कहाँ चला गया? यही तो सो रहा था। यहाँ से स्वामी जी वहाँ कैसे पहुँच गए? क्या पता, चलो देखते हैं। स्वामी जी, इससे तो हम ही लोग बहुत अच्छे हैं ससुर जी। लगता है भूत की मार से ये अभी तक उठ नहीं पा रहे हैं। देखो मूर्खों, इस आत्मा से पंगा मत लेना, तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऊपर देखो सब लोग। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उस आत्मा की हरकतों पे नजर रख रहा हूँ। घर की अग्निय दिशा में संजीव की आत्मा को बंदी बना के रखा हूँ। सच में आपको उसकी आत्मा दिख रही है ना स्वामी जी? तुझे तेरा पति जितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उतना ही स्पष्ट मुझे उसकी आत्मा दिख रही है। उसकी आत्मा तुम्हारा पति है क्या स्वामी जी? बेकार में उस स्वामी जी से पंगा मत लो दामाद जी। अपने आप को कंट्रोल में रखो। अपना काम तो पहले पूरा हो जाने दो। हमें माफ कर दीजिए स्वामी जी। वो दोनों अब भी घर के अंदर हैं। दुष्ट घड़ी टलने से पहले उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। देर बिल्कुल मत करो। लाश यहाँ पड़ी है और आवाज कहाँ से आ रही है? समय बीता जा रहा है, जल्दी करो। चलो जल्दी ढूंढते हैं। चलो अंदर चलो। अरे ये लोग कहाँ चले गए? हाँ? अरे हाँ? चलो नीचे ढूंढते हैं। हाँ चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो। कहाँ
कहाँ छुप के बैठे हैं ये? हाँ ढूंढो, चलो। हाँ। चलो इसमें छुप जाओ। अरे तू यहाँ छुप के बैठी है? बाहर निकल, निकल। चल, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? छोड़ो। प्लीज छोड़ो मुझे। कसके पकड़िए तो। इसको बचाने के लिए वो जरूर बाहर आएगा। पहले इससे कैसे मारना है ये बताइए स्वामी जी। मार इसको। गले से नीचे की तरफ चीर के रख दो, श्वास नली को काट के रख दो। जो आज्ञा स्वामी जी। जल्दी करो। रुको। शैतान की घड़ी चली गई। संजीव की आत्मा अब तक मेरी आंखों के सामने थी, पलक झपकते ही गायब हो गई। अब संजीव की आत्मा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं यहाँ हूँ। हे संजीव, मैं तुझे पकड़ने के लिए सूक्ष्म रूप में आया, और तू इंसान के शरीर के जरिए क्यों आया? मुझसे ये खेल खेलना बंद कर, राख कर दूंगा तुझे। ए, संजीव, ये तू क्या कर रहा है? ए, संजीव, ऐसा मत कर। अरे संजीव, सुन, मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये तूने क्या कर दिया? मेरा शरीर, मेरे शरीर को तूने जला दिया, मेरे शरीर को तूने जला दिया। अरे बाबा,
इसे छोड़ दीजिए साहब। इसे मारने का मौका मुझे दीजिए, मैं इसे मारूंगी। चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मत मारो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे। नहीं। बहना, जीजू, पापा, है तुम संजीव हो ना? नौकर नौकर नौकर।
हाँ बेटा, कब आए तुम? अभी अभी। क्यों आए हो? कुछ काम से। गायत्री नहीं आई क्या? अब नहीं आएगी। मेरी प्यारी बहना कहाँ गई है? तेरे बाप के गांव गई है, वापस कभी नहीं आएगी। आज से ये दोनों तुम्हारे दीदी और जीजा जी हैं। ये घर भी आज से तुम्हारा है। हाँ साहब जी। तुम लोग इसका ख्याल रखना। हाँ। संजीव चतुर्वेदी की फैमिली बहुत अच्छी थी। उनके बारे में डायरी में पढ़ते हुए बहुत खुशी हुई थी। पैसों के लिए उन लोगों ने कितना घिनौना काम किया। अपने दोस्तों को भी उन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। सही कहा, हमें अपने दोस्तों को खोना पड़ा। हाँ, आत्मा ढूंढने के चक्कर में कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। एग्जैक्टली। चलो चलते हैं।